द बार एसोसिएशन लाइब्रेरी की नई कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से मनाया गया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मधुसूदन ने नवनिर्वाचित कमेटी को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर वादकारियों को इंसाफ दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने तथा बार व बेंच में तालमेल बनाए रखने का संकल्प लिया गया। वकीलों के चुनाव के बाद सोमवार को बार सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी, सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन इमरान महमूद खान की उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार भी उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना, महासचिव अभय कुमार सिंह को चेयरमैन मधुसूदन द्वारा शपथ दिलाई गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार सक्सेना, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पारुल अग्रवाल, अनिल कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष दानवीर सिंह, संयुक्त सचिव विनीत भटनागर, खलील अहमद, सीता सैनी, सदस्य वरिष्ठ वर्ग सलीम अहमद, मुन्नी देवी, सुरेश चंद गुप्ता, देशराज शर्मा, हरिशंकर आर्य, मनीष प्रताप सिंह एवं सदस्य जूनियर ग्रुप में रमापंत पांडे, अलका शर्मा, मुकेश वर्मा, कमल कौशल, खालिद कबीर, नासिर हुसैन को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता समाज के प्रत्येक भाग को साधने की क्षमता रखता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक अधिवक्ताओं का समाज में अहम रोल रहा है। सही मायने में अधिवक्ता वे है जो समाज के गरीब से गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया था। उनसे मांग की थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ही अन्य सुविधाओं को अधिवक्ताओं को दी जानी चाहिए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मैं अभय कुमार सिंह ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद द्वारा जो भी कार्य मुझे किया जाएगा या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश के अनुसार मैं संज्ञान में लाया जाएगा, उसका मैं सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। थैंक यू, बधाई हो। मंच पर आसीन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जनपद न्यायाधीश माननीय श्री अजय कुमार जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व चेयरमैन इमरान महमूद खान जी, अरुण त्रिपाठी जी तथा एड्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री रमाशंकर जी और निवर्तमान अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव जी, मंत्री राकेश कुमार वशिष्ठ जी, वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार तथा मंत्री अभय कुमार सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, मीडिया से आए लोग तथा हमारे अधिवक्ता बंधु, अभी वकीलों के बारे में हमारे इमरान महमूद खान जी कहे कि जब एडवोकेट जनरल चलता था कन्हैया लाल मिश्र तो उनके पीछे मुख्यमंत्री भी चलता था। आप अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे अधिक भूमिका जो थी वो अधिवक्ताओं की थी और अधिवक्ता ही ऐसा एक समाज था जो गांव-गांव और घर-घर की बात जो है वो प्रचार करता था। आप जानते हैं हमारे बीच बड़े-बड़े अधिवक्ता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र आज तमाम लोग ऐसे वरिष्ठ हुए हैं जो हमारे बीच इस स्वतंत्रता के संग्राम की लड़ाई को लड़ा है।
और आप ये भी जानते हैं कि ये अधिवक्ता ही ऐसा वर्ग है जो हमारे देश का संविधान भी बनाया, माननीय अम्बेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, और हम उस अतीत को भूलते चले जा रहे हैं। हमको जहाँ जरूरत होती है किताब और कॉपी पढ़ने की और पढ़ाने की, वहाँ हम इनकलाब से जिंदाबाद शुरू करते हैं। हमारे कचहरियों में हड़ताल सबसे ज़्यादा होती है, बात बात में हड़ताल हो जाती है। इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध होना चाहिए और पढ़ाई के विषय में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि एक गांव का गरीब आदमी जब आपके पास आता है तो अपने भाई और बाप से ज़्यादा विश्वास आप पर करता है और एक सादे वकालतनामा पर आपकी दस्तखत बना देता है और कहता है वकील साहब चाहे इसको जिताइए चाहे हराइए, और आप जो भी मेहनताना मांगते हैं वो देता है। तो आप पर कितना विश्वास ये जनता करती है, इसके बारे में आप जरा ध्यान दीजिए। लेकिन हम जब कचहरी पहुंच जा रहे हैं तो एक केन प्रकरण विद्वता को छोड़ करके धन कमाने में लग जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारी गरिमा गिरती जा रही है। इस पर ध्यान देना चाहिए और आए दिन इस पर हमेशा कहीं न कहीं वकीलों से किसी न किसी से कोई विवाद हो जाता है। जो वकील दुकान चलाते हैं, कोटा चलाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, वो भी जब वहाँ अपने फंसते हैं तो बार एसोसिएशन में आ जाते हैं कि हम वकील हैं, हमारी मदद करिए, और वो अपने वर्चस्व और पैसे के बल पर बार को अपने तरफ से घुमा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, जो दुकान खोलता है, जो कोई व्यवसाय करता है, वो वकील नहीं है। हमारे बीच तमाम क्रिमिनल अधिवक्ता आ गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है बिना वेरिफिकेशन का, अब वेरिफिकेशन शुरू हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपके सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम लोग 50,000 रुपया जो वकील बीमार पड़ता है, उसके परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं, उनको मैं देता हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मैं प्रेसिडेंट हुआ तो उसके 15 दिन के बाद मैं अपने मुख्यमंत्री साहब से मिला और मुख्यमंत्री साहब से ये मांग रखा कि आप सारे वर्गों को कुछ न कुछ देते हैं, अधिवक्ता भी आप ही के समाज का है, आप ही के आपको वोट करता है, उनको क्यों नहीं कुछ देते हैं। सबसे पहले तो 5 लाख रुपया बीमा हम लोगों का करिए और कोई भी हॉस्पिटल आप नामित करिए जहां अधिवक्ता अपने परिवार की और अपना दवा करा सके। दूसरा, और जब मैं उत्तर प्रदेश के लिए आपसे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दस्तखत मांगूंगा तो आपको उसी तरह दस्तखत करनी पड़ेगी जैसे मैंने मुरादाबाद के लिए करी। एसपी गुप्ता साहब ने हमारी इस बात को अप्रिशिएट किया और उसके बाद हमने कई जिलों में पैसे दिए, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद वो 5 लाख रुपए की स्कीम आई, मेरे ही पीरियड में आई वगैरह वगैरह। इमरान महबूब खान साहब, मंचासी त्रिपाठी जी, हम सबके प्यारे अजीज एल्डर कमेटी के चेयरमैन माननीय रामाशंकर जी, मेरे बड़े भाई अश्विनी दुबे जी, मुकेश सिंघल जी, वर्तमान अध्यक्ष अशोक सक्सेना जी, वर्तमान महामंत्री छोटा भाई अभय, निवर्तमान अध्यक्ष, उपस्थित हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण, एल्डर कमेटी के हमारे सभी माननीय मेंबर साहिबान, जिला बाल संघ के अध्यक्ष जी, वाइस प्रेसिडेंट जी, उपस्थित सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु और मेरे छोटे भाई बहन, सर्वप्रथम आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये क्रेडिट किसका है? दिस क्रेडिट गोज टू एल्डर कमेटी। मैं एल्डर कमेटी को ये चुनाव निष्पक्षता के साथ स्मूथली कंडक्ट करने के लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। एल्डर कमेटी के चेयरमैन साहब और माननीय सदस्यगण ये अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि इस चुनाव में भी मेरा इनको बहुत सहयोग मिला होगा। मैं फिर से इनका साधुवाद करता हूं कि आपने चुनाव बड़ी सकुशलता से, निष्पक्षता से संपन्न करा।
मैं नवनियुक्त, अब नवनिर्वाचित नहीं है, वो नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष श्री अशोक सक्सेना जी, छोटे भाई अभय, उपाध्यक्ष जी सुनील सक्सेना जी, कार्यकारिणी के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को, नवनियुक्त सदस्यों को बधाई देता हूं और ये आशा रखता हूं कि बहुत जिम्मेदारी का पद अब आप लोगों को मिला है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग ईमानदारी से करें। समय वाकई में कम है, क्योंकि बार काउंसिल के चेयरमैन साहब से हमारा ये वादा था कि हम उन्हें 4 बजे तक फ्री कर देंगे। कतिपय कारणों से समय की जो पाबंदी है उसकी वजह से कम समय है। 2 ही चीज़ें कहूँगा, मैं आप लोगों के बीच अक्सर आता रहता हूँ, मैं अपनी बात रखता रहता हूँ। मैंने 97 में कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था। तब मैं प्रोफेशन में आया तो उस समय अप्रेंटिसशिप होती थी, तो मैंने वो 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है। मेरा लाइसेंस की डेट मुझे याद है 6 सितंबर 1998 जब मुझे मिला। 6 सितंबर 1998 से 15 दिसंबर 2008 की प्रातः तक मैंने वकालत की है, मैं अधिवक्ता रहा हूँ। और 15 दिसंबर 2008 की दोपहर बाद से मैंने कार्यभार एडीजे के रूप में ग्रहण किया। मैं अपने सीनियर का जूनियर रहा हूँ, तो जूनियर अधिवक्ताओं की सारी समस्याओं को जानता हूँ। सीनियर से हटने के बाद अपना काम कैसे जोड़ना है, मैं उन समस्याओं से भी वाकिफ हूँ। और अल्प समय में सीनियर हो जाने के बाद अपने जूनियर्स का ध्यान रखने की भी मुझको सारी चीजें पता है। 2004-05 से मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, NIT कुरुक्षेत्र, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत सारी संस्थाओं का मैं स्टैंडिंग काउंसिल रहा, रिटेनर रहा। इमरान महमूद साहब जानेंगे कि रिटेनर का क्या मतलब। आई वाज द ओनली रिटेनर फ्रॉम द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 4 साल तक मेरे अलावा उन्होंने किसी से काम नहीं किया। तो मुझे वकीलों की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से पता है, और क्योंकि मुझे वकीलों की समस्याओं का अच्छे से पता है, इसीलिए 2 बात कहूँगा। विद्वान अधिवक्ता बंधु हों या मेरे अपने न्यायिक अधिकारीगण हों, हमारी आजीविका चलती है न्याय के मंदिर से। जब हमारी आजीविका जहाँ से चलती है, उस न्याय के मंदिर में हम किसी भगवान की पूजा करते हो या किसी खुदा की इबादत करते हो। मैंने आज दिन तक वो पुजारी या वो मौलवी नहीं देखा जो न्याय के मंदिर का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है वो ये न्याय का मंदिर है, तो उस न्याय के मंदिर की शुचिता और आत्मसम्मान वैसे ही बना रहना चाहिए जैसे जिस भगवान की या जिस खुदा की हम इबादत करते हों, उसके उस घर की, उस मंदिर की या उस मस्जिद की हम बैठे। पहला अनुरोध तो ये। अब दूसरा अनुरोध मेरा ये है, क्योंकि मैं आप सबकी समस्याओं से जानता हूँ, वाकिफ हूँ। मैंने वकालत के वो समय देखे हैं, वो क्षण देखे हैं जब पैसे नहीं होते थे जेब में। मैंने उन क्षणों में वकालत की है, इसलिए मैं आप सबको अपना मानता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी शायद कभी किसी समय मुझे अपना